गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13 जो कि आपका है एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास इसके बारे में हम बात करेंगे जब आपका कैलकुलेटेड मोलर मास ठीक है, वो क्या हो जाए, या तो आपका हाई हो जाए या आपका क्या हो जाए, लो हो जाए। ठीक है, किससे? आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि जो मास के अंदर क्या हो गया, आपकी एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये जो एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, यहाँ पर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, वो आपकी अप्लाई किसके ऊपर हो रही है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू कर रखी थी, ठीक है, वहाँ पे आपको जो सोल्यूट का जो मोलर मास है वो कभी क्या हो रहा है, आपका हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ लेते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, हमने जो लास्ट लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा है, वो हमने हमारा क्या बेच रहा है, तो वो थी हमारी कैलकुलेटेड। ठीक है, हमने जितनी भी जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली है वो सारी की सारी कैसी थी, कैलकुलेटेड। ठीक है, तो जब हमने कैलकुलेटेड वैल्यू का जो हमने मान करके चले कि थ्योरी में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये बता रखा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपकी ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल। और इसने क्या बता रखा था, और इसने ये बता रखा है कि आपकी जो मोलिकुलर कोलिगेटिव सीपी लिख रहा हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन पढ़ने को मिली थी वो आपकी इन दो बातों के ऊपर मेनली हम लेकर के चल रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या किया था, कैलकुलेटेड बेस पे हमने क्या किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली थी। बट जब हमने आगे जाकर के क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो वही अब हम एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कि जो आपका मोलर मास है वो क्या हो रखा है, आपका सोल्यूट का जो मोलर मास है कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वो हमारा एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें पता चलेगा। और हम फिर बात करेंगे कि एबनॉर्मेलिटी जो आपकी आ रखी मोलर मास को किस तरीके से यहाँ पे आपकी डिफाइन हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम अज्यूम कर लेते हैं, हम किस के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो हम स्टडी करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट को लेकर के। कौन सी प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि आपका सोलवेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट लाइक वाटर। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, सोल्यूट को हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, आपका KCl। ठीक है, तो KCl को जब हमने यहाँ पर डाला तो हमारी कैलकुलेटेड जो वैल्यू थी, पहले हम उसके बारे में बात कर लेंगे कि कैलकुलेटेड क्या आया था और फिर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या निकल के आई थी। तो यहाँ पर आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कैलकुलेटेड आया हमारा, वो आया डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, वो आपका आया 0.52 केल्विन। ये आपकी क्या है, ये जो वैल्यू आपकी आ रखी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कैसी है, कैलकुलेटेड। ठीक है, ये आपकी कैसी है, कैलकुलेटेड। बट जब हमने यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंट किया तब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो मिली वो आपकी क्या मिली, आपकी 1.04 केल्विन। ठीक है, ये जो वैल्यू आई आपकी चेंज इन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, ये आपकी वैल्यू है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, ये आपकी किसको लेकर के है, एक्सपेरिमेंट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रखा है, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रखी है आपकी 0.52 केल्विन, और एक्सपेरिमेंट से आपकी आ रखी है 1.04 केल्विन। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हो रखा है, कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ और है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी कुछ और है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, कुछ चेंजमेंट हो रखा है जिसका हमें पता लगाना था, हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, देखो अब हम ये सोचेंगे कि जैसे ये जो हो रखा है आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में इसको क्या हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक मीन्स आपका ये जो चेंजमेंट हो रखा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको क्या हो रखा है, ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू कब आई, जब ये आपका 0.52 इंटू 2, ठीक है, तब आपकी कितनी आई है, ये आपकी 1.04 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से और यहाँ से जो चेंजमेंट आ रखा है वो डबल का है। ठीक है, तो डबल का है, 2 टाइम्स हो रखा है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात सोच के चलते हैं कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहाँ पर हमने जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है जो आपका कैलकुलेटेड था, जो आपने थ्योरी में मान रखा है कि यहाँ पर केसीएल का जब हम बात कर देते हैं इसकी, तो यहाँ पर केसीएल हमारा कितना है, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल, तब हमारी क्या आई, कैलकुलेटेड वैल्यू ये आई। बट हमें पता चला कि ये 2 टाइम्स हो गया, तो उसका एक साफ और बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हमारा नजर आ रहा है कि जो आपकी केसीएल है वो 1 मोल यहाँ पे शो कर रहा है। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वो 1 मोल की बजाय कि कितने मोल हो गए आपके, 2 मोल्स। तो यहाँ पर 2 मोल्स हो गए, तभी तो ये 2 टाइम्स बढ़ा है, क्योंकि आपका ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केसीएल हमने 1 मोल यहाँ पे ले रखा था, हमने ये निकाला तो हमारा क्या हो गया, ये 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है कि केसीएल आपका 2 मोल में कब कन्वर्ट होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला हमें, ये 1 मोल की जगह पे आपका कितना मोल हो गया है, आपका 2 मोल यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता किया है कि ये जो है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ रखा है। तो इक्विलिब्रियम के फॉर्म में हमने ये पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो वो क्या होने लग जाते हैं, डिसोसिएट होने लग जाते हैं। तो एक फैक्टर ये नजर आता है जब हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या किया आपने, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया तो उसका एक ही फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है कि 1 मोल से 2 मोल कब हो गए होंगे, वो तब हुए होंगे कि केसीएल आपका किसकी फॉर्म में टूट गया हो, आपकी आयंस की फॉर्म में यहाँ पर टूट गया हो। ठीक है, अब हम ये बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो आपका K प्लस और Cl माइनस आ रखा है इनके ऊपर चार्ज, क्योंकि ये आयंस में हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। उसको नेचर से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो या आपका पोलर या नॉन पोलर हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या होता है, सीधा सा और साफ सा है कि आपका यहाँ पर जो KCl है, यहाँ पर ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद में ये यहाँ पर कितने पार्टिकल में टूट गया, 2 पार्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या मान रखा था कि हमने जब कैलकुलेटेड किया तो ये क्या था, 1 मोल में, और यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये डबल हो गया, इसका मतलब 2 मोल हुआ है। तो 2 मोल का एक ही रीजन होता है, यहाँ पर जो आपका है वो आपका क्या निकल के आ रहा है, ये आयंस में टूट गया। इसलिए क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपकी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। बट हमारे पास यहाँ पर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को का जो चेंजमेंट होना है वो हमने देख लिया। बट हमारा यहाँ पर टॉपिक किसको लेकर के, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अभी तक हमने मोलर मास का कहीं पे जिक्र नहीं किया है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जब भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन से अगर यहाँ पर KCl का ये जो आपका देखो, ये यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपका है कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो वो आपका किसको लेकर के है, आपका कैलकुलेटेड, मतलब आपने जो कैलकुलेट कर रखा है, जो आपके पास वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंट वैल्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो KCl का जब भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया मोलर मास, तो ये आपका कितना हुआ, 74.5 ग्राम। तो ये आपका आ रखा है,
ये आपका कितने का आ रखा है 1 मोल का। अब हमें पता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो मोलर मास है वो तो चेंज होना नहीं है टोटल का, बट यहाँ पे 1 मोल से कितना हो गया है आपका 2 मोल हो गया है। तो 2 मोल का मतलब क्या हो रखा है, ये जो मोलिकुलर मास है आपका वो क्या हो गया है आपका चेंज हो गया है। मीन्स हम इसको क्या कर देंगे 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब की बार जो टोटल जो आपका वेट है, देखो टोटल वेट आपका कितना आ रखा है, मोलिकुलर मास जो आपका आ रखा है 74.5, ये 1 मोल का है। बट हमें पता चला जो टोटल जो आपका वेट हो रखा है वो 2 मोल का है। तो 2 मोल का है तो आपको 1 मोल का फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे 2 से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे आपने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका मोलिकुलर मास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको इधर बना देते हैं। यहाँ पे आपका मोलर मास ऑफ KCl, ठीक है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पर आपका मोलर मास ऑफ KCl, ठीक है, मोलर मास ऑफ KCl किसको लेकर के 1 मोल के लेकर के, ठीक है, 1 मोल को लेकर के हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर 2 टाइम्स करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 5, और यहाँ पर ये आपका 7, ये आपका 3, ठीक है, 37.25। तो यहाँ पर हमने देखने को मिला है कि जैसे आपका 1 मोल का यहाँ पर कितना मोलर मास है, यहाँ पर मोलर मास आपका 74.5 ग्राम 1 मोल का, और यहाँ पर हमने देख लिया कि 1 मोल का जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब आपका 37.25 ग्राम, मतलब क्या हो रखा है आपका क्या हो गया है यहाँ पर मोलर मास हाफ हो गया है। तो यही हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, हमने पता किया कि जब भी आप क्या कर रहे हो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर डाल रहे हो तो वो अगर डिसोशिएट होगा, ठीक है, अगर आपका डिसोशिएट हुआ तो मोलर मास क्या हो रखा है वो आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब भी आप यहाँ पर डिसोसिएशन का फैक्टर लगाएंगे, ठीक है, डिसोसिएशन का फैक्टर लगाएंगे तो जब आपका क्या होगा मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पहले जो नॉर्मल मोलर मास था, जो आपका कैलकुलेटेड मोलर मास था, उससे क्या हो गया हमारा डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि डिसोसिएशन जब भी होता है, ठीक है, डिसोसिएशन जब भी होता है तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी बढ़ जाती है और मोलर मास आपका क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है। और हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे देखो फाइंड आउट करो सेकंड में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हमें पता है कि यहाँ पर हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मोलर मास आपका क्या हो गया डिक्रीज हो गया। अगर मोलर मास डिक्रीज हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो यही हमने कर रखा है, जब आपका मोलर मास आपका 74.5 ग्राम से आपका 37.25 आ गया, मतलब आपका मोलर मास कम हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कैलकुलेटेड कितनी थी 0.52 केल्विन, और यहाँ पर ये क्या हो रखी है आपकी डबल हो गई है। मतलब मोलर मास आपका जितना कम होगा उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये डिसोसिएशन का फैक्टर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या देखा है कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और जो एग्जांपल लिए तो वहाँ पर हमने देखने को मिला है कौन सा एसोसिएशन फैक्टर, ठीक है, एसोसिएशन जो वहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बेंजीन सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन, ये आपका क्या है बेंजीन, ठीक है, C6H6। तो बेंजीन यहाँ पर डाल रखा है। अब सोल्यूट के तौर पे आपने यहाँ पर क्या ले लिया, सोल्यूट के तौर पे यहाँ पर आपने एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड यहाँ पर आपने ले रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोल्यूट के पार्टिकल क्या कर गए एसोसिएशन कर गए, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या हो गया है किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू एसोसिएशन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसका देखा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रखी थी, आपकी हाई नहीं हुई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई कम हो गई, क्योंकि जब भी कोई दो पार्टिकल आपके एक दूसरे से क्या होंगे एसोसिएशन होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपके डिक्रीज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने का मतलब जब भी कोई दो पार्टिकल यहाँ पे बात कर लेते हैं मोलर मास को लेकर के, देखो मोलर मास को लेकर के, तो जब भी आपके दो पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं आपके वन पार्टिकल में तो मोलर मास क्या हो जाएगा उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मोलर मास क्या हो गया
आपका मोलर मास इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर मोलर मास इंक्रीज हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेकंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एसोसिएशन आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। और वो जो एसिटिक एसिड का हमने यहाँ पर ले रखा है सॉल्यूट की फॉर्म में, तो उसका हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं किस तरीके से ये हुआ होगा। आपका C, ठीक है, CO और ये आपका H, ठीक है, एसिटिक एसिड। यहाँ पर आपका R, ठीक है, यहाँ पर आपका फिर से C और ये आपका O, यहाँ पर O, यहाँ पे H। अब ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको क्या कर देगी, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट करेगी, और ये वाली ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से दो पार्टिकल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके एसोसिएशन हो गए, वन पार्टिकल आपके यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका एसोसिएशन के फैक्टर में आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और आपका डिसोसिएशन के फैक्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो डिसोसिएशन के फैक्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से आपका जो सोल्यूट का जो मोलर मास है वो क्या हो जा रहा है, कभी आपका हाई हो रहा है, कभी आपका लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसकी स्टडी कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इसी लेक्चर के अंदर कि जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के जो भी चेंजमेंट आ रखा है, एसोसिएशन, डिसोसिएशन जो भी हो रखा है वो किसकी वजह से होता है। तो हमने इक्विलिब्रियम वाले फैक्टर से हमने एक डिसोसिएशन कांस्टेंट की स्टडी कर रखी है 11th क्लास में, तो उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और वो यूज कर रखा है किसने, आपका एक साइंटिस्ट है जो आपका उसका नाम है वॉन हाफ। ठीक है, तो वॉन हाफ क्या करेगा, अपना एक यहाँ पर वॉन हाफ फैक्टर लगाएगा और उसी के बेस पर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कितना एसोसिएशन हो रहा है और कितना डिसोसिएशन हो रहा है, और जो आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो भी चेंजमेंट आ रखा है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के किस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, अब इसको साफ कर दें। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है, अब इसको साफ कर दें यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इसको एक बार ये जो मैंने यहाँ पे आपका करवाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये जो आपका था, ठीक, तो जो एबनॉर्मैलिटी मोलर मास को हमने देखा है, दो फैक्टर थे, एक आपका फर्स्ट है, एक आपका कौन सा, डिसोसिएशन, और दूसरा फैक्टर कौन सा आपका, एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और मोलर मास क्या हो जाता है, मोलर मास क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, और एसोसिएशन में क्या होता है, आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और मोलर मास क्या हो जाता है, मोलर मास आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर हम एक लाइन और लिख सकते हैं, अगर दोनों की हम डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी हैं आपके वो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और ये जो पार्टिकल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं वो किसके हैं, आपके सोल्यूट के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने